सुप्रीम कोर्ट में आज एनसीईआरटी वाले विवाद पर सीजेआई सूर्यकांत क्यों गुस्सा हो गए? क्यों कह दिया कि ये सोची समझी साजिश लगती है? जिम्मेदारों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी, गहराई से जांच होगी और केस बंद नहीं होगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर क्या सफाई दी और क्या इस मामले में एनसीईआरटी की लंबी क्लास लग सकती है? इस वीडियो में यही सब बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। सबसे पहले तो बता दें कि ये सारा विवाद है एनसीईआरटी की एक किताब को लेकर। किताब का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2। इसमें एक चैप्टर है द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी। इसमें जुडिशरी में करप्शन का टॉपिक भी जोड़ा गया है। इसी को लेकर पिछले 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट में बवंडर मचा हुआ है। 25 तारीख को कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकीलों ने इस मुद्दे को सीजेआई की बेंच के सामने उठाया था। तब सीजेआई ने कहा था कि वो इस मामले को खुद देखेंगे। तो आज वही देखने की तारीख थी। सीजेआई सूर्यकांत ने इस मसले पर स्वतः संज्ञान लिया था। तो चलते हैं सीधा कोर्ट के अंदर। सीजेआई सूर्यकांत के सामने इस सुओ मोटो पर सरकार की तरफ से सफाई देने आए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। कहा, इस मामले में शुरुआत में ही हम बिना शर्त माफी पेश करते हैं। सीजेआई ने जवाब में कहा कि मेरे पास जो नोटिस है इसमें माफी का कोई जिक्र नहीं है। सीजेआई ने साथ ही कहा कि ये हमारी संस्थागत जिम्मेदारी है कि पता लगाया जाए कि क्या ये किताब में प्रकाशित हुआ है या नहीं। एनसीईआरटी अभी भी अपना बचाव कर रहा था, ये गहरी साजिश लगती है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि जिन 2 व्यक्तियों ने इस अध्याय को तैयार किया है वे फिर कभी किसी मंत्रालय या यूजीसी के साथ काम नहीं करेंगे। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने इस पर कहा कि उन्होंने पहले तो बकवास चीजें छापी और अब वापस लेने की बात तन कर रहे हैं, वो भी तब जब सब कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन जनता के सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने शिक्षा सचिव द्वारा भेजा गया पत्र पढ़ा है। जब हम पर हमले बढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं कि जिम्मेदारी कैसे लेनी है। आप कहते हैं कि प्रकाशन वापस ले लिया गया है, लेकिन यह बाजार में है, सोशल मीडिया में है। मुझे किताब की एक प्रति भी मिल गई है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि 8वीं की कुल 32 पुस्तकें हैं, कुछ को वापस ले लिया गया है। सीजेआई ने कहा कि आप पूरे शिक्षक और छात्र समुदाय को सिखाते हैं कि न्यायपालिका भ्रष्ट है। आप जानते हैं कि इससे क्या गड़बड़ हो जाएगी। शिक्षक क्या सीखेंगे इससे? अभिभावक इससे क्या सीखेंगे? ये गहरी जड़ें जमाए हुई साजिश है। कोर्ट में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी भी थे, जिन्होंने फिर कल वाली बात दोहराई कि किताब में कई बातें सिलेक्टिव हैं। इसमें राजनेता, नेता आदि किसी संस्था के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, सिर्फ जुडिशरी कटघरे में है। जस्टिस बागची भी इस बात से नाराज हुई। उन्होंने कहा, इसकी कुछ सामग्री डिजिटली उपलब्ध है। इसमें जो लिखा गया है वो एक तरफा है। इसमें न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था के रूप में कहीं भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। कानूनी मदद का भी जिक्र नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने इस बीच फिर दोहराया कि हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं, कोई भी बिना दंड नहीं बचेगा। सीजेआई इसके बाद भी नहीं रुके। उन्होंने किताब में पूर्व न्यायाधीश के जिक्र पर भी नाराजगी जाहिर की। कहा कि ये एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश के भाषण के कुछ शब्द लेकर भी इस किताब में संकेत दिया गया है कि न्यायपालिका ने खुद पारदर्शिता की कमी और संस्थागत भ्रष्टाचार को स्वीकार किया है। लेख में आगे ये भी कहा गया है कि लोगों को न्यायपालिका में अलग अलग स्तर पर भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। सीजेआई ने आगे ये भी कहा कि 24 फरवरी 2026 को इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से ये पता लगाने को कहा गया कि क्या एनसीईआरटी को ऐसी किताब जारी करने के लिए कहा गया था, तो किताब में क्या लिखा है इसकी ठीक से जांच करने के बजाय यूजीसी के निदेशक ने बहुत ही आपत्तिजनक और लापरवाह तरीके से जवाब भेजकर किताब की जो बातें हैं उनका बचाव किया। समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, ये सख्त तेवर। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की माफी स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही एनसीईआरटी डायरेक्टर और केंद्रीय शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि माफी स्वीकार की जाए या नहीं, ये हम आगे चलकर तय करेंगे। अभी नहीं कह सकते कि माफी की गुहार सही है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर ये पक्का करने का निर्देश दिया है कि किताब की सभी कॉपी, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, चाहे वे रिटेल दुकानों या स्कूलों में रखी हो, पब्लिक एक्सेस से हटा दी जाए। सभी फिजिकल और डिजिटल प्लेटफॉर्म से तुरंत भी उनको हटाने के आदेश दिए गए। कोर्ट ने 2 हफ्ते में आदेश की अनुपालन रिपोर्ट फाइल करने का आदेश भी दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर की जिम्मेदारी होगी कि वे स्कूलों के कैंपस में भेजी गई ऐसी सभी किताबें तुरंत जब्त करें। सीजेआई ने कहा कि किताब के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर पूरी तरीके से बैन रहेगा। इस किताब को फिजिकली या डिजिटली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई भी कोशिश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना मानी जाएगी। अब मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। तब जो होगा उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। इस पूरे मसले पर एनसीईआरटी में जो छपा, एनसीईआरटी की किताब जो छपने की प्रक्रिया आज जो कोर्ट में हो, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे मोहित है। शुक्रिया।